आज मैं अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद यकीन मानिए आप काली घाट का नाम लेने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। कहते हैं ना, कुछ रास्ते दिन के उजाले के लिए होते हैं और कुछ सिर्फ अंधेरे के लिए। ये कहानी उसी अंधेरे रास्ते की है जिस पर मैं अपनी जवानी के जोश में निकल पड़ा था। तब मेरी उम्र कोई 24 साल रही होगी। पता है, हर गांव का ना अपना एक राज होता है। हमारे गांव का था काली घाट, एक ऐसा नाम जो लोग जुबान पे लाने से भी डरते थे। एक ऐसी जगह जहां कहते थे कि सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के वक्त काली घाट की तरफ मत जाना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और मैं तो बस हंस देता था इन बातों पर। लगता था अरे ये सब तो बस पुरानी बातें हैं, वहम हैं। और फिर आई वो रात, वो मनहूस रात। माँ का फोन आया था, उनकी आवाज कांप रही थी, एक अजीब सी बेचैनी थी उसमें। कह रही थी, बेटा दिल बहुत घबरा रहा है मेरा, आज रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। काश मैंने उनकी बात सुन ली होती। तो हुआ यूं कि मैं घर वापसी के लिए राजापुर स्टेशन पहुंचा, लेकिन उस रात वो जगह स्टेशन लग ही नहीं रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में जैसे मौत की ठंडक घुली हो। पूरे प्लेटफॉर्म पर बस एक ट्यूबलाइट जो टिमटिमा रही थी, कभी जलती कभी बुझती। और हर बार जब वो जलती ना, तो मेरी परछाई लंबी होकर दीवार पर ऐसे नाचती जैसे कोई राक्षस हो। सच कहूं तो डर लगना शुरू हो गया था। और तभी उस खामोशी के बीच एक साया मेरे ठीक सामने आ खड़ा हुआ। एक बहुत ही बूढ़े कमजोर से आदमी, पर उनकी आंखें अंधेरे में दहक रही थीं और उन्होंने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, वहां मत जाओ जहां तुम जा रहे हो। काली घाट का रास्ता वापसी का रास्ता नहीं है। वो थोड़ा और पास आए। उनकी सांसों में एक अजीब सी बासी महक थी। उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, कभी कभी घर मंजिल से पहले ही छूट जाते हैं। और ये कहकर वो पीछे हट गए। मैंने सिर्फ एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाईं और वो गायब। मतलब हवा में जैसे घुल गए हों। कोई आवाज नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, कुछ भी नहीं। प्लेटफॉर्म फिर से वीरान। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। खैर, ट्रेन आई, लेकिन उस ट्रेन में भी वही अजीब मनहूस सी खामोशी थी। मैं तो बस खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां जंगल एक काली नदी की तरह मेरे साथ साथ चल रहा था। और तभी मेरे डिब्बे में कोई आया। लेकिन अजीब बात क्या थी पता है? ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी, घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच अचानक। और वो वहीं से चढ़ी, लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, बहुत खूबसूरत। पर उसकी मुस्कान, उसकी मुस्कान में ना एक बर्फीली ठंडक थी। हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया कि आप इस वीराने में कहाँ से? तो उसने बस एक अजीब सा जवाब दिया, कुछ सफर अकेले ही करने पड़ते हैं। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, कोई इमोशन नहीं। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन रुक गई, इस बार हमेशा के लिए। अनाउंसमेंट हुई कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, पर वो औरत, वो ऐसे खड़ी हुई जैसे उसे ये सब पहले से पता था। उसने मेरे तरफ देखा और बोली, मेरा रास्ता तो यहीं से है। और उसने उस घने जंगल की तरफ इशारा किया। एक तरफ मेरे कानों में माँ की आवाज गूंज रही थी, दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी की चेतावनी। मेरा दिल, मेरा दिमाग सब चिल्ला रहे थे कि मत जा। पर पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं ट्रेन से उतरा और उसके पीछे उस अंधेरे में खो गया। हम जैसे ही जंगल में घुसे, मौसम एकदम से बदल गया। हवाएं जैसे चीखने लगी, मूसलाधार बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और हवा में एक बहुत तेज सड़न की बदबू फैल गई। तभी बिजली चमकी और मुझे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, और उस झोपड़ी के अंदर से किसी छोटी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैं उससे ये बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, वो गायब थी। मैं घबरा गया और तभी एक पेड़ पर जोर से बिजली कड़की और मैंने उसे देखा। वो नहीं थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे। उसकी लाल साड़ी अब कीचड़ और खून से लथपथ थी। और फिर एक भयानक आवाज आई, मैं काली घाट की आत्मा हूं, यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। और ठीक उसी पल न जाने कहां से वो स्टेशन वाला बूढ़ा आदमी फिर मेरे सामने प्रकट हो गया।
वो चीख रहे थे, भाग भाग यहाँ से, और पीछे मुड़कर मत देखना, कोई भी आवाज आए, कोई तुम्हारा नाम पुकारे, रुकना मत, बस भाग। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बिल्कुल अंधेरा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, सूरज सिर पर चमक रहा था, मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था और मेरे चारों तरफ गांव के लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने देखा, मैं राजापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर था, वही प्लेटफॉर्म। मैं हड़बड़ाकर उठा, पूछने लगा, ट्रेन कहाँ है? वो औरत, वो जंगल, कहाँ है सब? वो लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे मैं कोई पागल हूं। तभी स्टेशन मास्टर आगे आए और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा, कल रात यहाँ कोई ट्रेन रुकी ही नहीं, आखिरी ट्रेन तो रात 11:30 बजे निकल गई थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तो क्या वो सब एक सपना था, मेरा वहम? तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग अम्मा मेरे पास आई और उन्होंने धीरे से कहा, बहुत साल पहले उस घाट पर एक औरत अपने पति के साथ मरी थी। कहते हैं उसकी रूह आज भी भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाती है। और फिर उन्होंने उस घाट का नाम लिया, काली घाट। सब कहते हैं मैं बहुत खुशकिस्मत था कि बच गया, पर सच तो ये है कि उस रात का एक हिस्सा आज भी मेरे साथ है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई नहीं जाती, वो आपका साया बन जाती हैं। और शायद यही वजह है कि उस रात के बाद मैंने कभी अंधेरे में अकेले सफ़र नहीं किया।